जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के हैं। इसका पानी मोती याकूत पर बहता है। इसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा है और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। मेरी दुआ है अल्लाह करीम ये नहर आपको दिखाए और इसका पानी पीना नसीब फरमाए, आमीन। हमें बताना क्यों पड़ता है कि हम मुसलमान हैं? हमारा किरदार हमारे मुसलमान होने की गवाही क्यों नहीं देता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में अल्लाह के साथ मुलाकात करे कि वो दुनिया में किसी को अल्लाह के बराबर करार ना देता हो, फिर इस पर पहाड़ों जितने भी गुनाह हों तो अल्लाह इसको माफ़ फरमा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर लो क्योंकि तुम पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है कि जब एक आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा लेकिन इसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह शाम जितनी मरतबा मस्जिद में जाता है अल्लाह इसके लिए इतनी मरतबा ही जन्नत में ज़ियाफ़त का एहतमाम फरमाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। ऐसा मालूम होता जैसे आफ़ताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर में गर्दिश कर रहा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के दरवाज़े रिश्तेदारों के लिए बंद और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने का रवाज हो जाए तो वहाँ रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत करते हुए फरमाया, ए अकबा, जो तुमसे कटे उसे जुड़ो और जो तुम्हें ना दे उसे दो और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि शीशे का मुतबादल शीशा तो मिल जाता है मगर रिश्ते के मुतबादल रिश्ते नहीं मिलते। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हबशी थे, सैयद नहीं थे, काले थे, सफ़ेद नहीं थे, गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे, अनपढ़ थे, आलिम नहीं थे, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के तक़वे का ये आलम था कि आप मक्का मुकरमा की ज़मीन पर चलते थे और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। सुबहान अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है तो जब तक वो दरूद भेजता रहता है फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआएं करते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पड़े या ज़्यादा। कुरान अल्लाह और बंदों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ का ज़रिया है। कुरान को समझ कर पढ़िए ताकि अल्लाह आप पर रहम करें। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म होती है जब इसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। जिसमें जितनी ज़्यादा हया होती है उसमें अदब भी उतना ही ज़्यादा होता है। खुद को समझने में ज़िंदगी के इन तजर्बात से नफ़रत मत करना जिसने आपकी शख्सियत की तश्कील की है। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था, अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। माजी का इस्तेमाल ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, बदतर बनाने के लिए नहीं। इतना फ़र्क नहीं होता, चंद साल के फ़र्क से सब आगे पीछे कब्र में ही जाते हैं। आप सिर्फ इस वक्त नाकाम होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की नए बाब का आगाज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पुराने बाब को पढ़ना छोड़ ना दें। जो कुछ आपके पास है अगर आप इसे काफ़ी समझते हैं तो आपके पास सब कुछ है। हिसाब का असूल होता है 2 में से 1 निकालो 1 बचता है। मोहब्बत का असूल है 2 में से 1 निकालो 1 भी नहीं बचता। पहले वो आपको नज़रअंदाज करेंगे, फिर आप पे हंसेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे और आखिर में आपसे लड़ने पर आमादा हो जाएंगे। तब जाकर आपकी जीत होगी। कुछ मत समझिए, आप खुश रहेंगे, सब कुछ भूल जाइए, आप और ज़्यादा खुश रहेंगे। हर किसी से प्यार कीजिए, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें और अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। ना कर नसीब से इतने गिले या इंसान, जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो हर चीज़ मिल जाती है। आप जो देखते हैं इस पर यकीन मत कीजिए,
کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ عورت ہر بازی دل سے کھیلتی ہے، بس ایک بازی ایسی ہوتی ہے جسے وہ دماغ سے کھیلتی ہے۔ کم از کم اس وقت کوئی اس بازی میں اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا، اور وہ بازی بقا کی بازی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ آج تم جو بھی ہو اس کے لیے خدا کا شکر گزار رہو، اور کل تمہیں کیا بننا ہے اس کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھو۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے، فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔